चाणक्य ने कहा था, कठिन समय में ही बुद्धि और साहस की पहचान होती है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि आने वाला समय आपकी समझ और हिम्मत दोनों को परखेगा? क्या फैसले लेना कठिन हो सकता है? क्या हालात आपके धैर्य को चुनौती देंगे? आइए समझते हैं। मेष राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी मंगल की। मंगल इस समय मेष राशि में मूल त्रिकोण अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल कठिन परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होकर लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में उभरेगी। आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिससे आपका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक और प्रभावी बनकर सबका ध्यान खींचेगा। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। आप काम को पूरिश और तेजी से करने में सक्षम रहेंगे। आपका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आप बिना डरे अपने फैसले खुद लेने में सक्षम रहेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी धन कमाने की क्षमता में लगातार वृद्धि होगी। आपकी वाणी में ऐसी मिठास और भावनात्मक जुड़ाव होगा कि लोग आपकी बातों से तुरंत प्रभावित हो जाएंगे। आपकी वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आसानी से प्रभावित होंगे। धन कमाने के लिए आपकी सोच लचीली और परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाली होगी। तो परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता रिश्तों को मजबूत बनाएगी। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में बुध, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके साहस में एक आकर्षक निखार आएगा, जिससे आप हर काम को आत्मविश्वास और स्टाइल के साथ करेंगे। आपके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस और समझदारी दोनों विकसित होंगे। आपके प्रेम से भाई बहनों के रिश्ते मधुर और मजबूत बनेंगे। आपकी बुद्धि से भाई बहन समझदारी से निर्णय लेना सीखेंगे। आपकी मेहनत में एक रचनात्मकता और आकर्षण झलकेगा। आपके प्रयासों में निरंतरता और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में संपन्नता तेजी से बढ़ेगी और संपत्ति के मामलों में आपको मजबूती मिलेगी। आपके जीवन में सुख समृद्धि का एक स्थिर और सुकून भरा प्रवाह बना रहेगा। घर के माहौल में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे खुशी का अनुभव होगा। घर का माहौल हमेशा शांत, प्रेमपूर्ण और सुकून देने वाला रहेगा। अपनी जड़ों और मूल से आपका जुड़ाव मजबूत होगा और आपको गर्व का अनुभव होगा। अपनी जड़ों और परंपराओं से आपका गहरा जुड़ाव बना रहेगा। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आपका वैराग्य बढ़ेगा और आप रचनात्मक कार्यों से दूरी बनाते जाएंगे। आपकी चाहत रिश्तों में उलझेगी और सृजनात्मक सोच प्रभावित होगी। संतान से जुड़ी चिंताएं आपके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। आपकी कल्पना शक्ति आपको अव्यवस्थित फैसलों की ओर ले जा सकती है, जिससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में भ्रम और अनिश्चितता के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। आपकी रुचियां बार बार बदलने से आप किसी एक दिशा में स्थिर नहीं रह पाएंगे। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। एकांत में अनुशासन रखकर आप बीमारी पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लेंगे। अस्पताल में समय बिताकर आप स्वास्थ्य को स्थिर बना पाएंगे। आप अपने शत्रुओं को धैर्य से समझकर उनकी गुप्त चाल विफल कर देंगे। छिपे विरोधियों के खिलाफ आप शांत रणनीति अपनाकर जीत पाएंगे। सेवा या नौकरी में एकांत में काम करके आप बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। विदेश या दूर स्थान से जुड़े काम में आपको स्थिर सफलता मिलेगी। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। विवाह में आपका साहसी और स्पष्ट व्यक्तित्व जीवन साथी को हर परिस्थिति में मजबूती का एहसास कराएगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। आपका साहस साझेदारी में स्पष्टता लाएगा और निर्णय आसानी से होंगे। आपका प्रेम साझेदारी में मधुरता लाएगा और संबंध मजबूत होंगे। आपका साहस रिश्तों में साफ बात करने में मदद करेगा। आपके प्रेम से रिश्ते मधुर होंगे और लोग खुश रहेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अचानक बदलाव के समय आपका गुस्सा और जल्दबाजी स्थिति को बिगाड़ सकती है। करियर में अचानक झटका लगने पर आप आवेग में गलत निर्णय ले सकते हैं। लंबी आयु के दौरान चोट या दुर्घटनाओं का खतरा आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। किसी बीमारी के समय आपका अधीर स्वभाव ठीक होने में बाधा डाल सकता है। विरासत को लेकर विवादों में आपकी आक्रामकता रिश्तों को तोड़ सकती है।
संपत्ति के बंटवारे में आपका जिद्दी रवैया कानूनी समस्याएं बढ़ा सकता है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपके मधुर संचार और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण भाग्य आपके पक्ष में ऐसे अवसर लाएगा जहां संबंधों के माध्यम से लाभ मिलेगा। आपके जीवन में भाग्य ऐसे अनुकूल अवसर लाएगा जहां किसी गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपका प्रेम यात्रा में रिश्तों को और गहरा करेगा। आपकी समझ से यात्राएं सफल होंगी और नए अवसर मिलेंगे। आपका प्रेम आपको गुरु से जुड़ने में मदद करेगा। आपकी समझ बढ़ेगी और आप जीवन के बड़े अर्थ समझेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। अत्यधिक दबाव और जिम्मेदारियों के कारण आपके करियर में देरी और रुकावटें आ सकती हैं, तो कार्यस्थल पर आपकी छवि एक कठोर और धीमी प्रगति करने वाले व्यक्ति की बन सकती है। अधिक काम और तनाव के कारण आपकी ऊर्जा धीरे कम हो सकती है। शारीरिक और मानसिक थकान आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने फैसलों में हिचकिचा सकते हैं। कार्यस्थल पर असफलताओं के कारण आपका भरोसा कमजोर हो सकता है। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में शनि, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अत्यधिक देरी के कारण आपकी आय प्रभावित हो सकती है। धोखे या भ्रम के कारण आपकी आय में नुकसान हो सकता है। आपका अनुशासन टूटेगा और आप अपने लक्ष्य पर टिक नहीं पाएंगे। आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे। आपका अनुशासन दोस्तों को सख्त लगेगा और दूरी बढ़ेगी। आपकी चाहत दोस्तों को असहज करेगी और दूरी बढ़ेगी। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में शनि के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अनुशासन और धैर्य के साथ किए गए खर्च आपको लंबे समय में आर्थिक स्थिरता दिलाएंगे। विदेश या दूर स्थानों पर मेहनत से किया गया निवेश धीरे धीरे लाभ देगा। एकांत और अनुशासन के माध्यम से आप अपने भीतर के बंधनों को समझकर उनसे मुक्त होने लगेंगे। कठिन अनुभवों से सीख लेकर आप आंतरिक मजबूती और संतुलन प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे और निरंतर प्रयास से आपकी हीलिंग प्रक्रिया मजबूत होगी। अनुशासित जीवन शैली से आप अपने स्वास्थ्य में स्थिर सुधार देखेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शनि के लिए आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। केतु के लिए आप शाम के समय किसी पुराने मंदिर या सुनसान स्थान पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।